नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। आज हम अचूक मार्ग सामग्री क्लास के तहत 1 से लेकर 7 दिसंबर तक के, यहाँ पर सुधार कीजिएगा, 7 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। जो लोग नए हैं उनको बताता चलूँ कि अचूक मार्ग सामग्री क्लास में आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स इसके नाम के अनुरूप ही उपलब्ध कराया जाता है। महज 25 से 26 पेज की पीडीएफ में आपको लगभग 1 महीने का पूरा करंट अफेयर्स मिल जाता है। तो अभी हम छोटे-छोटे खंडों में कर रहे हैं और जैसे ही महीना कंप्लीट होगा तो पूरा एक वीडियो आपको दे दूँगा। तो ये कंटेंट जो है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण वेबसाइट हैं वहाँ से उठाया जाता है, फिर चाहे पीआईबी हो या फिर किसी कोचिंग संस्थान की वेबसाइट जैसे दृष्टि आईएएस या फिर जो मंत्रालय हैं उनकी वेबसाइट। खैर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 44 दोस्तों क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसमें ड्रेजिंग मतलब अंदर की गाद निकालना, ड्रेजिंग का कार्य शुरू हुआ है। अब सवाल बनता है कि ये जलमार्ग है किस नदी पर? तो इचामती नदी पर। अब सवाल बनता है कि इचामती नदी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल की नदी है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? जब गाद निकल जाएगी तो जल की गहराई बढ़ जाएगी, नदी की गहराई बढ़ जाएगी, नदी की गहराई बढ़ जाएगी तो अंतर्देशीय जल परिवहन जो नाव या फिर जहाज हैं वो आसानी से या फिर सुलभता के साथ चल सकेंगे। मॉडल क्यू स्टार क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय सवालों को हल करने वाला एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्यू प्लस। चैट जीपीटी क्या है दोस्तों? सीधे बोल देंगे वो आपको जवाब दे देगा, लेकिन यहाँ पर गणितीय सवालों की बात हो रही है। लॉन्च किसने किया? जिसने चैट जीपीटी लॉन्च किया, किसने? ओपन एआई कंपनी ने, इसी ने इसको लॉन्च किया है। सुप्रिया चक्रवर्ती वाद दोस्तों किससे संबंधित है? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इसको मान्यता देने से इनकार कर दिया है। संवैधानिक पीठ दोस्तों जो विशेष संवैधानिक महत्व का कोई मुद्दा होता है उसकी सुनवाई संवैधानिक पीठ करती है, जिसमें कम से कम 5 सदस्य होते हैं। तो ऐसी ही पीठ थी जिसने इस वाद की सुनवाई की, जो 5 सदस्य थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो DY चंद्रचूड़ हमारे CJI ने की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की। भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसको आयोजित किया। विकल्प में आपको भ्रमित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय भी दिया रहेगा, तो भ्रमित नहीं होना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भाषा का विकास किस तरह से किया जाए, इन सब पहलुओं पर इसमें चर्चा की गई। नैन सेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 अब्दुल्लाही मायर को प्रदान किया गया। कहाँ के हैं? सोमालिया के हैं, पत्रकार हैं। जो शरणार्थी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। इनके इसी योगदान को रेखांकित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों भारत का ही एक स्टॉक एक्सचेंज है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने पहली बार मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन प्राप्त किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? किसी कंपनी का एक शेयर जितने रुपए का बिक रहा होता है उसकी कीमत, एक शेयर की कीमत से उसके कुल शेयरों को गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है। जैसे एक शेयर की कीमत 2 है और कुल शेयर हैं X, तो जो 2X होगा वही इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। इसी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दोस्तों जो विश्व के सबसे अमीरों की सूची या फिर भारत के अमीरों की सूची जो है तैयार की जाती है, जिसमें जो है आपको बताया जाता है कि पहले नंबर पे मुकेश अंबानी हैं, दूसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं। जिसका कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगा वो पहले नंबर पे होगा। तो ये सब इसी का खेला होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का प्राचीनतम स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका जो इंडेक्स होता है वो सेंसेक्स होता है। एक और दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज है, वो क्या है?
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसका जो इंडेक्स होता है वो निफ्टी होता है, निफ्टी याद रखिएगा दोस्तों। ये सब जो हम देख रहे हैं कि $4 ट्रिलियन कैपिटलाइजेशन इसने प्राप्त कर लिया है, लेकिन धरातल पे दोस्तों चीज़ें कुछ अलग ही हैं। अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनमें कहा गया है कि सर्वाधिक आत्महत्याएं दोस्तों किसान वर्ग ने की हैं। उसके बाद दूसरा नंबर बेरोजगारों का है, जिन्होंने मात्र एक साल में 12,000, जिनमें 12,000 बेरोजगारों ने आत्महत्याएं की हैं। और सरकारें इतनी ईमानदार हैं कि किसानों की मौत का आंकड़ा जो है वो जारी नहीं करती हैं। बता तो दिया है कि सर्वाधिक मौतें किसानों की हुई हैं, आत्महत्याएं किसानों ने की हैं, लेकिन कितने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं ये चीज़ उजागर नहीं की गई है। तो दोस्तों सफलता असफलता के चलते निराशा हताशा हाथ लगती है सफलता असफलता की जर्नी में, और असफलता जब आती है तो आदमी निराश होता है, हताश होता है और टूट जाता है, बिखर भी जाता है। लेकिन यदि ऐसे में वो अपने इष्ट का, अपने अच्छे दोस्तों का साथ पाता है तो आगे बढ़ जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि माँ मनुस्मर युद्ध चा, माँ मनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, और अर्जुन ऐसा करता भी है साथियों। आगे परिणाम आप लोग जानते हैं। इसलिए हमको असफलता को लेकर कतई हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। तमाम दोस्तों असफलताओं का सामना मैंने किया है, प्री मेंस और भी कई परीक्षाएं। कई ऐसे दौर आए जब खुद को कमज़ोर महसूस किया, लेकिन नहीं, कभी हार नहीं मानी और लगे रहेंगे साथियों। इसीलिए कहते हैं कि कमर कस लीजिए। समलैंगिक विवाह दोस्तों, इसके पंजीकरण की शुरुआत नेपाल में कर दी गई है। ऐसा करने वाला नेपाल दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। UNLF क्या है? यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट मणिपुर का एक चरमपंथी संगठन है। मेइती समुदाय से संबंध है इसका। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं विद गवर्नमेंट, सरकार के साथ। हेनरी किसिंजर दोस्तों चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका निधन हो गया। क्रॉस का मतलब निधन हो गया। 100 वर्ष के थे। USA के पूर्व विदेश मंत्री भी थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, काहे का? शांति का। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव दोस्तों 5वें क्रम का केरल में आयोजित हुआ। क्रम आप छोड़ सकते हैं। केरल में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया। उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। आयुष मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी की तरह काम किया, मतलब इसी ने आयोजन इसका करवाया। स्वास्थ्य चुनौतियां और आयुर्वेद इसकी थीम थी। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लेट कम्युनिटी लेड इसकी थीम थी। 1988 से शुरुआत हुई है एड्स दिवस मनाने की। कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया है। पहले स्थान पर रहने योग्य शहरों की बात कही गई है, तो सिंगापुर और ज्यूरिख, जो कि जर्मनी का है। ज्यूरिख को लेकर कन्फ्यूजन है साथियों, एक बार इसको क्रॉस चेक करिएगा। ज्यूरिख, ये दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पे हैं। कन्फ्यूजन है कि जर्मनी में है कि स्विट्जरलैंड में है, मैं ही बता दूंगा। मिशन दक्ष, बिहार सरकार ने इसको शुरू किया है। जो वहाँ के कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने वाले शिक्षक गोद लेंगे और उनको दक्ष बनाएंगे, ठीक है, उनको अलग से ट्रेन करेंगे। HD 110067 क्या है? नासा के द्वारा खोजा गया एक नया तारा, एक नया स्टार है, जो सूर्य से लगभग 20% छोटा है। इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट दोस्तों 4थे चरण की इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ? श्रीलंका में। भारत की ओर से इसकी शुरुआत की गई है। देखिए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, लेकिन भारत श्रीलंका में भी एक प्रोजेक्ट चला रहा है। इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट 2010 से चला रहा है,
ज़रूरतमंदों को वहाँ पर आवास बनाकर जो है भारत दे रहा है, श्रीलंका सरकार की मदद कर रहा है। तो चर्चा में क्यों? क्योंकि उसके चौथे चरण की वहाँ पर शुरुआत हुई है। लीजन डी ऑनर पुरस्कार दोस्तों फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, याद रखिएगा। BR ललितांबिका को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। BR ललितांबिका दोस्तों कौन है? गगनयान की निदेशक हैं, इसरो की वैज्ञानिक हैं, ये भी याद रखिएगा। हार्निवल फेस्टिवल दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। NGL का मतलब है नागालैंड। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी। और ये जो हार्निवल फेस्टिवल है दोस्तों, इसमें असम, USA और जर्मनी ये भागीदार थे। कैसगेबी क्या है दोस्तों? एक जीन थेरेपी है। यूनाइटेड किंगडम ने इसको इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। सिकिल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया जैसी बीमारियों के उपचार के लिए इसको मंजूरी दी गई है। जीन थेरेपी क्या होती है दोस्तों? जो खराब जीन होता है उसको काट के निकाल दिया जाता है और दूसरा वहाँ पर लगा दिया जाता है, इसी को जीन थेरेपी कहते हैं। साधारण शब्दों में बता दिया, डिटेल में किसी और दिन बताऊंगा। COP28 दोस्तों कब आयोजित हुआ? इसको लिख लीजिएगा। ये जो है दोस्तों 30 नवंबर से पूछा जा सकता है 12 दिसंबर के बीच आयोजित हो रहा है अबू धाबी UAE में। इंडिया की ओर से दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया और वहाँ पर ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च करने की घोषणा की। ग्रीन क्रेडिट पहल क्या है? पर्यावरण संरक्षण करके ग्रीन क्रेडिट कमाना। कैसे दोस्तों? पर्यावरण को संरक्षित करने वाले काम करके, टिकाऊ कृषि करके, अपशिष्ट प्रबंधन करके, वन लगाकर, जल का संरक्षण करके दोस्तों ग्रीन क्रेडिट कमाना। क्रेडिट दोस्तों आप लोग देखते होंगे आपके खाते में जो भी पैसा आता है वो क्रेडिट हो जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों जो देश इन विधियों को अपनाएगा उसको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, और जो देश दोस्तों इन विधियों को तोड़ेगा, इनसे ऊपर जाके काम करेगा, जैसे कोई विकासशील देश है तो उसको अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए ये सब पैमाने लांघने पड़ेंगे, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। तो उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, तो उसी के लिए ग्रीन क्रेडिट वाली ये जो अवधारणा है इसको लाने की बात कही गई है। इससे क्या होगा? जो विकासशील देश है, जो आगे बढ़ रहा है, लगातार प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, वो इससे ग्रीन क्रेडिट खरीदेगा तो इसको क्या मिलेगा? दूसरे देश को पैसा मिलेगा। ग्रीन क्रेडिट खरीदेगा तब जाके प्रोडक्शन करेगा, तब ये जो अपना प्रोडक्शन है वो सोच सोच के करेगा। ठीक वैसी ही व्यवस्था है जैसे कार्बन क्रेडिट की होती है। और क्या हुआ है दोस्तों? कोप फर्स्ट का आयोजन 1995 में बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में। और यहीं पर दोस्तों COP28 में ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर की घोषणा की है। किसने? सऊदी अरब ने। SARB का मतलब सऊदी अरब। डिकार्बोनाइजेशन चार्टर क्या है दोस्तों? ऊर्जा प्रणाली को डिकार्बोनाइज करने की योजना है कि किस तरह से ऑयल और गैस का प्रोडक्शन किया जाए ताकि कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो। इस पर साइन किसने किए हैं दोस्तों? सुल्तान अल जावेर, जो कि UAE के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस पर साइन किए हैं। COP28 की अध्यक्षता सुल्तान अल जावेर कर रहे हैं, याद रखिएगा। हाल ही में जल जीवन हरियाली मिशन कहाँ का दोस्तों? बिहार का। BH का मतलब बिहार, जो कि 2019 में शुरू हुआ है। इस मिशन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्रदान की गई है, ये भी याद रखिएगा। अफीम की कृषि दोस्तों, इसकी कृषि के लिए वार्षिक लाइसेंस की नीति जारी की है 3 राज्यों ने, UP, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तीनों आपस में सटे हुए राज्य हैं, याद रखिएगा। UP में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में। आपको UP स्पेशल में पढ़ाया भी है, गाजीपुर में, याद रखिएगा। और UP में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन
करने वाला जिला भी पूछ लिया जाता है, BBK मतलब बाराबंकी। सार्क जीवाश्म दोस्तों कहाँ मिला है? मछली का जीवाश्म है। तो आपके जहन में आएगा कि किसी तटीय राज्य में मिला होगा, लेकिन नहीं, राजस्थान के जैसलमेर में मिला है। 115 मिलियन वर्ष पुराना है। क्लासिक इंपीरियल क्या है दोस्तों? लग्जरी शिप है। नितिन गडकरी ने केरल में इसको लॉन्च किया। विकल्प में आपको सर्बानंद सोनोवाल भी दिए रहेंगे, भ्रमित नहीं होना, गडकरी जी ने इसको लॉन्च किया है। क्लासिक इंपीरियल जहाज है, विलासिता से युक्त जहाज है। एम्पलीफाई 2.0 दोस्तों क्या है? एक प्लेटफार्म है जिस पर शहरी विकास का मूल्यांकन किया जाएगा कि सफाई में, जल संरक्षण में, पेयजल की उपलब्धता में, इन सब पैमानों पर कोई शहर कितना खरा उतरा है, इस सब का मूल्यांकन एम्पलीफाई 2.0 पर किया जाएगा। आवास एंड शहरी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। मिचोंग क्या है? चक्रवात है, बे ऑफ बंगाल में आया है। नामकरण इसका म्यांमार ने किया है। म्यांमार की करेंसी CR का मतलब करेंसी है, कयात है, और राजधानी हमें ना पता मतलब ना पिता, ने पिता या फिर ना पता, ऐसे याद रखिएगा। इससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी प्रभावित हुए थे। सिपरी की बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हथियारों से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। हेडक्वार्टर इसका स्टॉकहोम में है और कहा गया है कि 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉकहीड मार्टिन, जो कि USA की कंपनी है, ये पहले स्थान पे है। यदि भारत की बात करें तो भारत की कौन सी कंपनी जो है वो शामिल हुई है इसमें? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने पहला स्थान प्राप्त किया। इसके बाद भी कई हैं, लेकिन आप हाल को याद रखिएगा। वैश्विक लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर इसने 41वां स्थान प्राप्त किया है। मनीषा पाड़ी दोस्तों कौन है? एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर हैं। चर्चा में क्यों है? इंडिया की पहली महिला 8D कैंप। 8D कैंप दोस्तों क्या होता है? निजी सचिव की तरह ये अधिकारी काम करेगा। किसका? राज्यपाल हो गए या राष्ट्रपति हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों जो राज्यपाल हैं, कहाँ के? मिजोरम के। मिजोरम के राज्यपाल हैं हरि बाबू। उनका निजी सचिव इन्हें नियुक्त किया गया है, मनीषा पाड़ी को। और निजी सचिव, किसी राज्यपाल या राष्ट्रपति के निजी सचिव बनने के पद का क्या नाम है? 8D कैंप, याद रखिएगा। राज्यपाल दोस्तों 2 8D कैंप रख सकता है, राष्ट्रपति इससे ज़्यादा, लगभग 6 या 5 8D कैंप रख सकता है। तो ये जो है राज्यपाल को रिपोर्ट करेंगी। अक्षता कृष्ण मूर्ति नासा की दोस्तों जो मार्स रोवर मिशन है उसकी कमान संभाली, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। इन्होंने मार्स पर रोवर को चलाया भी। कौन सा रोवर? परसिवरेंस, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था। शीतल देवी दोस्तों सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। किस खेल से संबंधित हैं? तो ये कौन है? पैरा तीरंदाज हैं, मतलब दिव्यांग तीरंदाज हैं। एशियन अवार्ड्स कॉन्फ्रेंस 2023 जो कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित हुई, वहाँ पर इनको सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार प्रदान किया गया। कहाँ की हैं? तो जम्मू कश्मीर की हैं। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब किसे मिला? तो ईरान को। और दोस्तों 19वें एशियाई गेम्स में शीतला देवी ने 2 गोल्ड जीते थे। HD का मतलब शीतला देवी, ये भी याद रखिएगा। अभी हांगजू में इनका आयोजन हुआ था। फिर है प्रेरणा देव स्थली, नौसैन्य युद्धपोत चलाने वाली पहली महिला बनी है। कौन सा युद्धपोत चलाया? तो INS त्रिकंद।
वैशाली रमेश बाबू दोस्तों इंडिया की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। ग्रैंड मास्टर किस में होता है? शतरंज में। आर प्रज्ञानंद की बहन है। ग्रैंड मास्टर दोस्तों पहले मेल कौन थे? विश्वनाथ आनंद। और पहली फीमेल कौन थी? विजयलक्ष्मी, ये भी याद रखिएगा। फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोफी 2023 लिस्ट। फिलेंथ्रोफी मतलब परोपकारियों की सूची। इसमें 3 लोगों को शामिल किया गया है। नंदन नीलकेणी जो कि इंफोसिस के हेड हैं, और निखिल कामत और केपी सिंह। सुरेश रैना की बात करें तो क्रिकेटर हैं। जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता राजदूत बनाए गए। और इससे पहले आपको बता चुका हूं कि राजकुमार राव मेरी शादी में जरूर आना वाले, वो जो हैं दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से नेशनल आइकन नियुक्त किए गए। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया। जर्मनी इसमें विजेता रहा है और फ्रांस हार कर उप विजेता बना। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंक दोस्तों, डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस याद रखिएगा, इसमें यूएसए पहले स्थान पे, इंडिया 49वें स्थान पे है। यदि बात करी जाए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की तो उसमें इंडिया को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। यदि बात की जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तो उसमें भी भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों चर्चा में क्यों रहा है? इंडिया इसकी अध्यक्षता के लिए री इलेक्टेड हो गया है 2024 के लिए और 25 के लिए। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। नौवहन प्रणाली का विनियमन करना इसका उद्देश्य है। जो जहाज वगैरह हैं, समुद्री मार्ग हैं, या फिर जो समुद्र के संसाधन हैं, उनका किस तरह से इस्तेमाल हो, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। तो ये सब नियम जो है कौन बनाता है? यही इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आरोग्य मैत्री क्या है? दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। पोर्टेबल मतलब लाने ले जाने वाला। अनावरण इसका गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। यहीं पर दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी स्थित है। भारतीय सड़क कांग्रेस दोस्तों लखनऊ में, माफ़ कीजिएगा, इससे पहले वाली 81वीं लखनऊ में आयोजित हुई, 82वीं गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई। यदि बात करें विश्व सड़क कांग्रेस की तो चेक रिपब्लिक में इसका आयोजन किया गया। बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट दोस्तों किसके साथ किया गया? आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ किया। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय बांडों में निवेश को बढ़ावा देना। जो इंग्लैंड वासी हैं वो भी भारतीय बांडों को खरीद सकेंगे। बांड को मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। मिस्र सैट 2 ऐसे याद रखिएगा, नाम में ही देखिए छिपा हुआ है। मिस्र मतलब मिस्र का सैटेलाइट है, चाइना ने लॉन्च किया है। मिस्र सैट 2 का मतलब कि ये दूसरा है। इसका मतलब मिस्र जो है पहले भी कई सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर और नौसेना दिवस 4 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर। 1971 को दोस्तों भारत ने पाकिस्तान पर एक तरह से विजय हासिल कर ली थी, तो उसी उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। मुक्ति संग्राम, गोवा मुक्ति दिवस दोस्तों 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त करा लिया था। उसी उपलक्ष्य में गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस दोस्तों चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। वीर बाल दिवस
दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे थे जो धर्म की रक्षा के लिए जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए। उन्होंने अपने धर्म से समझौता नहीं किया और हंसते हंसते जो है दीवार में खुद को चुन जाना स्वीकार कर लिया। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों दोस्तों? महापरिनिर्वाण का संबंध किससे? गौतम बुद्ध से। और बौद्ध धर्म किसने स्वीकार कर लिया था? BRA भीमराव अंबेडकर जी ने। तो जिस दिन अंबेडकर जी की मृत्यु हुई उसी को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। 14 अप्रैल 1891 को मऊ में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ये किस क्रम का था? तो 67वें क्रम का था। JT60SA क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हो रही, मतलब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से संबंधित है। इसका अनावरण जापान में किया गया है। नाभिकीय संलयन में दोस्तों क्या होता है? दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। तो जो सूर्य या फिर तारे हैं उनकी ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन ही दोस्तों हाइड्रोजन बम में काम करता है, जिसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। नाभिकीय विखंडन दोस्तों, नाभिकीय विखंडन पर एटम बम जो है नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित होता है, जिसकी खोज ओपेनहाइमर ने की थी। दोनों नाम याद रखिएगा, एडवर्ड टेलर और ओपेनहाइमर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ इसकी थीम थी। चाहें तो केवल इतना ही याद रखिएगा, ए सोर्स ऑफ लाइफ। वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023 आयोजन इसका UAE में हो रहा है और ये प्रति 4 वर्ष पर इसका आयोजन होता है। आयोजक कौन है? इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अध्यक्ष इसका कौन है? मोहम्मद अल रमसी, UAE के हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए, इन सब पहलुओं पर चर्चा की गई। अफगानिस्तान दोस्तों, चाइना ने तालिबानी सरकार को मान्यता दे दी है। चाइना ऐसा करने वाला पहला देश है। आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, जो कि एक चरमपंथी आतंकवादी संगठन है। इंडिया में दोस्तों विदेशी संबंध और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। इन्हीं सब समस्याओं के चलते इंडिया के साथ जो है इसके मतभेद रहते हैं, जिसके चलते इसने संबंध खत्म करने की घोषणा की है। बातें नहीं बनेगी। हम लोग आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं। संधायक क्या है दोस्तों? नौसेना का पहला सर्वेक्षण जहाज। सर्वेक्षण मतलब सर्वे करने वाला, घूम घूम कर सर्वे करेगा, संधायक। इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम 2023 आयोजन भारत मंडपम। ये कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। यहीं पर G20 समिट का भी आयोजन हुआ भारत मंडपम में। थीम क्या थी? मूविंग फॉरवर्ड। उद्देश्य क्या है? इंटरनेट का प्रशासन में बेहतर इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, किस तरह से जो सरकारी योजनाएं हैं उनको आम लोगों तक पहुंचाया जाए, ये सब जो आयाम हैं इन पर चर्चा की गई। मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 इंडिया में पहली बार हो रही, इसलिए चर्चा में है और महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। पहली भारतीय टीम जो है वो अहमदाबाद डिफेंडर्स बनी है। ग्राम मानचित्र ऐप दोस्तों भौगोलिक सूचना प्रणाली ऐप है। मतलब ऐसा ऐप जिस पर भौगोलिक सूचना जो है वो अपलोड की जा सकती है। जैसे कहीं खड्डे दिख गए तो फोटो खींचा अपलोड कर दिया, दिखा कि कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ है फोटो खींचा अपलोड कर दिया। तो इसको पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। फोटो से समाधान होगा। फिर दोस्तों
AQLI 2023, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023, शिकागो की एक यूनिवर्सिटी ने इसको लॉन्च किया है। ये याद मत रखिएगा, इसके जो और फैक्ट हैं उनको याद रखिएगा। कहा गया है कि जो दिल्ली में, DL का मतलब दिल्ली, वहाँ पर जो वायु प्रदूषण है उसने व्यक्ति की आयु में 12 वर्ष की कमी कर दी है, याद रखिएगा। और जो वहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जिसको PM 2.5 कहते हैं, वो कितना हो गया है 126 म्यूग्राम मीटर क्यूब। भारत में कितना है 59। तो दिल्ली वाला आप याद रखिएगा, भारत वाला भी याद रखिएगा। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, WHO का क्या कहता है कि हवा में सांस लेने के लिए स्वस्थ रहते हुए PM 2.5 का लेवल कितना होना चाहिए, ये पूछ लिया जाता है। तो 5 म्यूग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो ये जरूर याद रखिएगा। लेकिन दिल्ली में दोस्तों 5 की बजाय कितनी है 125, और इंडिया में कितनी है 59 या फिर 60, ऐसे याद रखिए। तो ये चिंता की बात है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 6ठी सभा की बैठक दोस्तों इंडिया में की गई, भारत मंडपम। अध्यक्ष कौन है, RK सिंह। RE मिनी का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं, ये भी याद रखिएगा, RK सिंह। NCRB के आंकड़े देख लें, 2022 के हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म है। गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। क्राइम रिपोर्ट जारी करता है ये। 2021 की तुलना में अपराधों में 4.5% की कमी आई है। सबसे सुरक्षित शहर अपराधों की दृष्टि से, मतलब सबसे कम अपराध कहाँ होते हैं, कोलकाता में। KKT का मतलब कोलकाता, और जहाँ KNT लिखा रहे तो उसका मतलब कर्नाटक होगा। साइबर अपराध दोस्तों उसमें 24% या फिर 25%, पूरा याद रखिएगा, होल नंबर 25% की वृद्धि हुई है साइबर अपराधों में, जो कि होना लाजमी भी है। मैक्सिमम आत्महत्या दोस्तों महाराष्ट्र में की गई। इंडिया में सर्वाधिक आत्महत्या दोस्तों श्रमिक और कृषकों ने की है, किसानों ने की है। दूसरे स्थान पर छात्रों ने, मतलब बेरोजगारों ने की है। कुल 12,000 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है 2021 में। 22 में आंकड़े जारी किए गए। 22 के आंकड़े 23 में होंगे जारी, 23 वाले आए नहीं हैं। सूरत हाल देखिए कितना जो है चिंताजनक है। महिला अपराधों में दोस्तों 4% की वृद्धि हुई है। बलात्कार के मामले में राजस्थान, मतलब राजा पहले हैं, दूसरे स्थान पर यूपी। RJ ऐसे याद रखिएगा, राजा पहले। वेनेजुएला दोस्तों क्यों चर्चा में है, कच्चे तेल का आयात यहाँ से भारत ने दोबारा शुरू कर दिया है। कैपिटल इसकी कराकस है, करेंसी इसकी बोलीवर है। मेडागास्कर दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, मैप में देखे होंगे कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके बगल में बैठा हुआ है मेडागास्कर। वहाँ पर एंड्री राजो एलिना, इतना याद रखिएगा, राजो एलिना, ये मेल हैं, फीमेल नहीं है। तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। कैपिटल इसकी अंतानामारिवो है। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिपोर्ट 2023, बहते पानी से संबंधित ग्राउंड वाटर रिपोर्ट लॉन्च की है किसने, जल शक्ति मंत्रालय। शक्ति जल को जो है शक्ति लगाकर कौन फेंकता है, गज मतलब गजेंद्र शेखावत, ऐसे याद रखिएगा, मंत्री हैं। GS का मतलब गजेंद्र शेखावत। और कहा गया है कि जो ग्राउंड वाटर है उसमें सर्वाधिक वृद्धि वेस्ट बंगाल में हुई है। गंगा दोस्तों देखिए इधर से निकलती है और यहाँ हुबली वगैरह में जाती है, पश्चिम बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो गंगा का जल यहाँ पे आएगा बहता हुआ और यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा कि सर्वाधिक वृद्धि ग्राउंड वाटर में वेस्ट बंगाल में हुई है, उसके बाद असम में। मैक्सिमम दोहन दोस्तों पंजाब में हुआ है। आप सभी जानते हैं वहाँ पर धान की कृषि को प्राथमिकता दी जाती है, और धान की कृषि जो है वो ज़्यादा जल कंज्यूम करती है। और वहाँ पर हरित क्रांति भी दोस्तों ज़्यादा कामयाब हुई थी, जिसके चलते ज़्यादा
दोहन जो है ग्राउंड वाटर का कहाँ किया गया? पंजाब में। वाइट लंग सिंड्रोम दोस्तों फेफड़ों का रोग है, यूएसए के बच्चों में देखा गया। निमोनिया जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं, फेफड़ों का रंग सफ़ेद हो जाता है, एक सफ़ेद द्रव जो है उसमें दिखाई देने लगता है, एक सफ़ेद लेयर दिखाई देने लगती है किसमें? फेफड़ों के अंदर। तो सीधे याद रखिएगा कि वाइट लंग सिंड्रोम जो है वो अमेरिका में इसके लक्षण पाए गए। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सिंधुदुर्ग जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है वहाँ पर मनाया गया। शिवाजी ने यहीं पर अपनी नौसेना का गठन किया था। इसमें मोदी जी भी शामिल हुए, इसलिए चर्चा में है और महत्वपूर्ण भी हो जाता है। बात करें इंडियन एयरफोर्स डे की तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इंडियन आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को ही दोस्तों प्रयागराज में एयर शो हुआ था। कंचन देवी दोस्तों पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनी है। काहे की? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून, DDN का मतलब देहरादून, जिसको भारतीय वानिकी परिषद भी कहते हैं, याद रखिएगा। दी हम्प क्या है दोस्तों? सेकेंड बर्ड वार से संबंधित एक म्यूजियम है जिसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के CM पेमा खांडू ने किया है। गुजरात सुरक्षा कवच दोस्तों रेलवे की पेशकश है। जो हाथी आए दिन रेलवे ट्रैक पर आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे, उनकी सुरक्षा के लिए रेलवे के द्वारा ये उठाया गया कदम है। खादी माटी कला दोस्तों खादी ग्रामोद्योग का एक आयोजन है। कहाँ किया गया? गुजरात में। अमित शाह वहाँ पर मौजूद रहे। बात करें खादी ग्रामोद्योग की तो स्थापना 1957 में हुई थी। एक्ट था 1956, उसके तहत 1957 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। शिक्षा मंत्रालय और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ है और कहा गया है कि दोनों मिलकर चुनावी साक्षरता को बच्चों में बढ़ाएंगे। इसके लिए पाठ्यक्रम का विकास करेंगे। किस कक्षा से किस कक्षा के लिए? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास 6 to 12 के लिए। ली केक्यांग दोस्तों चाइना के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो कि एक अर्थशास्त्री भी थे। क्रास का मतलब नहीं रहे। ली केक्यांग, ये यांग ब्यांग जहाँ लगा हो तो समझ जाइएगा कि चाइना है या फिर उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया। तो क्या है? ली केक्यांग चाइना का पूर्व प्रधानमंत्री। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने लगभग 7 दिन का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया। चीज़ें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की क्विज भी मिलेगी। तो अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए। माता पिता की सेवा कीजिए। धन्यवाद।